हेलो, वेलकम टू रिजदा नेट JRF क्लासेस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे असर्शन एंड रीज़न ट्रिक। ठीक, ये जो क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और भी एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यूजीसी नेट के, उसमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्या दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर स्टेटमेंट्स देते हैं दो और फिर कंक्लूजन उसमें दे रखा होता है कि कौन सा ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, और ये ट्रिक उन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। सही है, ये यूजीसी नेट JRF की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है इस चैनल पे, पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ इस चैनल पे आपको मिलता है वीडियोस लेक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पेपर 1 की ICT से रिलेटेड, ICT के PYQs मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 300+ PYQs हैं, अभी मैंने अपलोड कर दिए हैं और भी वीडियोस आ रही हैं उसकी, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। PYQs मिलेंगे, वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी यूजीसी नेट JRF के लिए। जैसे यूनिट हमारा ICT हो गया, पीपल एनवायरनमेंट वाला यूनिट 8, 9 और 10 हायर एजुकेशन। तो आप लोगों को पता है कि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। और फ्री PDF नोट्स जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अब हम करते हैं सॉल्व इसको, हाउ टू सॉल्व रीज़न एंड असर्शन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए असर्शन क्या होता है। असर्शन फैक्ट होता है। अब फैक्ट क्या है, तो फैक्ट इज ए स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू। फैक्ट वो कथन है जो सच होता है। ठीक है, समझ आई। असर्शन वो चीज़ है जो कि सच होती है, जो कि फैक्ट होती है। सही है। अब यहाँ पे असर्शन क्या है, असर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू। अब देखो, जब फैक्ट हमारा सत्य है तो असर्शन भी हमारा सच होगा। तो जब हम फैक्ट को सच मानते हैं, जब फैक्ट सच होता है तो असर्शन भी सच हुआ ना, क्योंकि असर्शन क्या है, फैक्ट है। ठीक है, तो असर्शन भी यहाँ पे सच माना जाता है। ठीक, अभी जो असर्शन है इसको हम किस बेस पे सच मानते हैं ये भी तो देखना है ना। तो इसको हम एविडेंस के बेस पे हम इसको सच मानते हैं, ज़रूरी नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एविडेंस के बेस पर ही सच माना जाए। देखो, असर्शन में बी रीज़न ऑन एविडेंस बट डज नॉट हैव टू बी। ये एविडेंस के बेस पर हम इसको सच मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो। ठीक है, तो हम इसलिए हम क्या देखते हैं, रीज़न देखते हैं। और रीज़न क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। जो असर्शन होता है उसको वो एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है वो क्या आती है, फैक्ट को एक्सप्लेन कौन करता है, रीज़न एक्सप्लेन करता है। असर्शन को कौन एक्सप्लेन करता है, रीज़न एक्सप्लेन करता है कि वो कथन जो कहा गया है वो सच है या नहीं। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो रीज़न है, ये ज़रूरी नहीं है कि रीज़न भी सही दिया हुआ हो आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ढूंढना है, देखना है कि क्या असर्शन रिलेट कर रहा है रीज़न को, क्या वो बिल्कुल सही कारण बता रहा है उसका। ठीक है, तो ये देखो, इसका डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन असर्शन और रीज़न इज़ दैट कि ये जो रीज़न है ये सपोर्ट होता है एविडेंस इसको सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि क्या है। पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर PYQs सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जो आ चुके हैं हमारे पेपर 1 में प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो असर्शन क्या है, असर्शन मैंने बताया फैक्ट है, और रीज़न हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन है। अब ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, ये दोनों लिंक करते हैं आपस में, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, हेंस, एज लगाकर। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ आपसे कि असर्शन, क्या ये कथन सही है, कोई भी कथन आपको दिया जाए कि ये कथन सही है, तो आप उसको देखेंगे, परखेंगे कि ये क्यों सही हो सकता है।
ठीक है। तो क्यों वाला बिकॉज, जब भी आपको बेसिकली आपको क्या करना है, ये देखना है कि असर्शन और रीज़न में क्यों को आपको डालना है, वाई, कि ये क्यों हो रहा है। असर्शन में अगर कुछ कह रहा है कि तो ये क्यों कह रहा है, तो वो आपको वो रीज़न देखना है कि क्यों वाला जो आंसर है आपको वो रीज़न में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो आपको मिल रहा है तो वो असर्शन का सही रीज़न है, ठीक है, समझ में आई। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 है, ओके तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 है, ऑल द क्रॉ स्पीशीज आर एंटायरली ब्लैक इन कलर। रीज़न है द कलर ऑफ द क्रॉस इज़ अ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो इसमें जो क्रॉ के बारे में बात की जा रही है, तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी क्रॉ होते हैं वो पूरे काले होते हैं। तो ये बात सही है क्या? जितने भी क्रॉ होते हैं वो पूरे काले होते हैं। तो ये काले क्यों होते हैं? तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? रीज़न ढूंढना है कि क्यों काले होते हैं। तो हमें क्या लगाना है यहाँ? बिकॉज लगा के हम देखेंगे। वाई वाला जो मैंने बोला था ना, वाई, क्यों, ऐसे क्यों बोला जा रहा है, तो वो हम देखेंगे इसके पीछे का रीज़न, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा रीज़न में जाके कि ये जो बोल रहा है असर्शन में ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जितने भी क्रॉ होते हैं वो सारे काले होते हैं। तो काले क्यों होते हैं, ठीक है, ये हमारा वाई यहाँ से बना बिकॉज। तो क्यों होते हैं? क्योंकि द कलर ऑफ द क्रॉस इज़ अ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो कलर ऑफ द क्रॉस जो है वो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। तो ये बात सही है, ये बात सही है कि बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। लेकिन अगर ये बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है तो ये काले क्यों होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमें दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो अगर ये बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है तो ये सारे के सारे काले नहीं होंगे, कुछ यहाँ पे ग्रे भी होते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ग्रे भी होते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो ठीक है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। जितने भी सारी कैट्स हैं वो एनिमल्स हैं, एनिमल होते हैं। यस, सारी कैट्स एनिमल होती हैं, कोई इसमें शक नहीं है। क्यों? अब ये हम क्यों ढूंढेंगे ना कि क्यों ऐसे क्यों बोला है। तो जितनी भी सारी कैट्स हैं वो एनिमल है। अब देखो कैट एनिमल क्यों है? क्योंकि जो टाइगर है, ये जो कैट है वो टाइगर की फैमिली को बिलोंग करते हैं ना। टाइगर का एक ये हम कहते हैं ना कि ये जनरेशन्स इसका कुछ आता है। तो ये क्या है? द टाइगर, रीज़न क्या है? द टाइगर इज़ अ कैट। तो टाइगर भी कैट है, इसको वाइल्ड कैट बोलते हैं ना टाइगर को। तो ये कैट है, तो ये भी सही है। दोनों ही हमारे सही हैं, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि टाइगर कैट है और जो कैट है वो एनिमल्स हैं, एनिमल है, ठीक है। तो टाइगर भी तो एनिमल हुआ ना, सही। तो हमने ये ढूंढ लिया यहाँ पर। अब हम इसके कुछ PYQ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, असर्शन एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट। तो जितने भी जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये असर्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, सही बोल रही है, ठीक है। और दूसरी क्या बात है? रीज़न है इसका, मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल क्यों किया जाता है, ये यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि क्यों किया जाता है, वाई, क्यों हम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्यों इंस्टॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में? क्योंकि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है जितना भी सारा हम एलोकेशन, ये कंट्रोल करता है एलोकेशंस को, और यूज़ जो हम कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उनको ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस ये देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर पे कुछ भी डेटा को डाल सकते हैं, कुछ भी हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डेटा डालने के बाद, ठीक है। तो ये ठीक है बात। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन अ कंप्यूटर, बिटवीन अ हार्डवेयर और अ यूज़र एंड अ यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न ये दिया रखा है कि क्यों करता है ये ऐसा,
क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो मैन है, जो ह्यूमंस हैं, वो कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम फेस टू फेस किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें उससे चाहिए तो हम वो ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर है, ठीक है। तो रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इनको कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? हार्डवेयर चाहिए होते हैं। जैसे अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे मैंने कोई डेटा डाला वहाँ पे, ठीक है, तो मैं आउटपुट दूंगी कंप्यूटर का, फिर वो प्रोसेस करेगा, पूरा प्रोसेसिंग उसका वहाँ पे होगा, फिर वो मुझे इनपुट देगा, ठीक है। अगर मुझे कोई भी फाइल, जैसे मैंने कोई भी फाइल स्टोर की है कंप्यूटर में, मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वो कंप्यूटर पे वो मैं डालूँगी इन्फॉर्मेशन, वो मैं उसको बताऊँगी कि मुझे ये फाइल चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो फाइल को वो रिट्रीव करेगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को, फिर वो मुझे वो फाइल आकर मेरे सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो दोनों हैं, असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है असर्शन का, और असर्शन भी बिल्कुल सही बात है, सही बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे बोली जा रही है। अब दूसरा हमारा क्या हो गया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी। ये यहाँ पर आईसीटी, ये टी है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत हो चुका है, ये हमारा ये है टी। ICT based guidance is intended to optimize learning, ये learning है, learning and interest in learning material। तो जितने भी ICT based गैजेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज, बेहतर बनाते हैं लर्निंग को, ठीक है, और वो इंटरेस्ट को भी डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के। तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों ढूंढना है, ठीक है, रीज़न में हमें क्यों ढूंढना है कि ये बात सही है। तो हम देखते हैं, एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज़ टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम। को कोई भी टीचिंग सपोर्ट, जैसे कि कोई भी रीज़न हम देख रहे हैं कि कोई भी टीचिंग सपोर्ट, कोई भी डिवाइस, कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टीचिंग लर्निंग, तो वो क्या बनाता है, हमारे लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाता है और कंडीशंस को बेहतर बनाता है। कैसे? क्योंकि ये इसको बढ़ावा देता है लर्निंग को, लर्निंग इंक्रीज़ होने में एक बढ़ावा मिलता है यहाँ पर। जैसे हम कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्लास हम ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे हैं तो कोई भी टॉपिक पे जाके हम सर्च कर सकते हैं, या फिर मूक आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वयं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी लेक्चर हमें जो मिल रहा है वो हम किसी भी टाइम हम उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम हम उसको देख सकते हैं। अगर हमें एक बार नहीं समझ आया तो हम दोबारा उसे देख सकते हैं, ठीक है, रिपीटेड टाइम हम उसको देख सकते हैं। तो हाँ, ये दोनों जो असर्शन और रीज़न है ये बिल्कुल सही है, एंड बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके आगे देते हैं। देखो कुछ एग्ज़ाम्स में, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो ऑप्शंस आप लोगों को देते हैं वो 5 ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे बोथ, यहाँ पे हो सकता है जैसे बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो लेकिन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं और उसमें से आपको देखना होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि रीज़न, असर्शन और रीज़न के बीच में हमें क्यों को ढूंढना है कि क्यों हो रहा है, वाई, ये हो क्यों रहा है। अगर ये बोल रहा है असर्शन में तो ये क्यों बोल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर असर्शन हमेशा सही हो, असर्शन हमारा गलत भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, हमारा असर्शन गलत भी हो सकता है और रीज़न सही हो सकता है। तो हमें ये क्यों ढूंढ रहा है, अगर ये क्यों सपोर्ट कर रहा है असर्शन को तो ये बात ठीक है, ठीक। तो आपका ये हो गया। और इसके आगे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने और भी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।